तेजो नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं ग्रहाणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोकार मंत्र को ऐसे गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जब अपन दर्शन करने जाते हैं ना तो हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र पढ़ देते हैं, ऐसे अंदर से बहुत गंभीर स्वर में बहुत गंभीरता से ऐसे एकदम हल्के में नहीं पढ़ना चाहिए। नमोकार महामंत्र है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है, जिसको हम जितनी बढ़िया गंभीर आवाज में पढ़ेंगे उसके अंदर से उतनी बढ़िया ओंकार ध्वनि आती है। अंदर से लगता है कि हम तीन लोग के नाथ का महामंत्र का वाचन कर रहे हैं। नमो अर्हन्ताणं, ऐसे अंदर से आवाज गूंजनी चाहिए। शरीर का एक एक अंग अपने हृदय में ऐसा लगना चाहिए कि आवाज अंदर से आ रही है, ऐसे तब उसका आनंद उसका मजा आता है। और नॉर्मल रूप से अपन सीखें बोलें उसमें उसका सारा का सारा कोई उसका रस नहीं रहता, हल्के में चला जाता है। महामंत्र है, इतना गजब का मंत्र हमें मिला है, आज तक कोई मिटा नहीं सका, आज तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी। क्यों नहीं करी? नमोकार महामंत्र में छेड़छाड़ क्यों नहीं कर पाया कोई? कि नमोकार महामंत्र किसी व्यक्ति विशेष का मंत्र नहीं है, इसलिए छेड़छाड़ नहीं हो पाई। यदि एक भगवान अपना नाम उस मंत्र में डालते तो फिर अनेकों को ये उसमें अपना अपना नाम डालने की भावना है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुना है, सभी बड़ों ने सुना होगा। भरत चक्रवर्ती और जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वो शिलालेख पर अपना नाम लिखने जाते हैं, और जब शिलालेख पर देखते हैं कि अरे रे ये शिलालेख तो अनंत चक्रवर्तियों से भरे पड़े, मेरी क्या औकात है, मुझे नाम लिखना है तो पहले वहां के कुछ चक्रवर्तियों के नाम मिटाना पड़ेंगे तब मैं अपना नाम लिख पाऊंगा। तो उनको तुरंत ऐसा लगता है कि अरे कहां मैं इस नाम के चक्कर में पड़ गया। ऐसे तो अनंत चक्रवर्ती चले गए, नाम लिख के कौन से अजर अमर हो जाना है। ऐसी भावना हुई तो तुरंत वापस ऐसे ही ये अपना उत्कृष्ट महामंत्र, इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया है, यानी पर्यायों को नमन नहीं है। ये महावीर भगवान ने महावीर पर्याय में अपना कल्याण किया, तो नमो महावीराय ऐसा कहीं नहीं आया। क्या आएगा? नमो अर्हन्ताणं, लोक में सब अर्हंतों को नमस्कार। जो पद है उस पद में जितने भी अरिहंत हैं हुए हैं
होंगे, सारे अरिहंतों को त्रिकाल नमस्कार होता है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं होता। नमो सिद्धार्थ, अनादिकाल से जितने सिद्ध हुए, वर्तमान में होंगे और आगामी भविष्य काल में होंगे, सब सिद्धों को एक साथ नमस्कार होता है। जहां पर पक्ष की चर्चा आती है वहां पर कल्याण रुक जाता है, वहां मार्ग रुक जाता है। जहां पर अपनी प्रसिद्धि का लोभ आता है वहां पर मार्ग रुक जाता है। नमोकार मंत्र को मात्र पानी पे मिटाने से क्या हुआ था? नरक गति का। ऐसा ये नमोकार महामंत्र आशीष भैया, विश्व में ऐसा कोई दूसरा मंत्र ही नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। इसलिए महामंत्र कहलाता है, इसलिए नमस्कार मंत्र कहलाता है, और ये इसलिए ही ये सब पापों का नाश करने वाला कहलाता है। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कि कोई मेरे भगवान नहीं, कोई तेरे भगवान नहीं, सारे भगवान एक साथ नमस्कार। कहीं कहीं मंदिर जी में ऐसा देखा जाता है, चंद्र प्रभु भगवान की सेवा करने वाले 4 लोग अलग, पार्श्वनाथ भगवान की सेवा करने वाले 4 लोग अलग, ऐसे अलग अलग भगवान को बांट देते हैं, भगवान को भगवान से भिन्न कर देते हैं। तो भगवान किसी के अलग अलग करने से अलग अलग हो जाएंगे क्या? और भगवान अलग अलग करने से भगवान अलग अलग नहीं होते। ये अपनी बुद्धि में अनादिकाल का कचरा भरा है ना। हमें लगता है महावीर जी जाएंगे तो जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लगता है पदमपुरा जाएंगे तो जिनके भूत लग गए हैं उनके भूत भगा दिए जाएंगे। टोड़ी जी जाएंगे तो उनके भूत उतार दिए जाएंगे। तिजारा जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा। कौन भगवान किसी का कुछ करते हैं? कौन करते हैं? कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। केवल रवि किरणों की पूजन पढ़ते हैं। कितनी गजब की मार्मिक पूजन लिखी है। किसने लिखी है? पंडित बाबू जुगल किशोर जी युगल कोटा। 2 पूजन दी है हमारे लिए, एक सिद्ध पूजन और एक देव शास्त्र पूजन। ऐसी आनंदमयी पूजन है। उस दिन में आया जब तो आधी पूजन आधे से ज्यादा हो ही गई। मैं आता तो मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ूं, क्योंकि इतनी गजब लगती, इतनी गजब लगती भैया। वो पूजन करें तो रोम रोम पुलकित हो जाते, इतनी गजब के भाव। युगल जी वर्तमान समय में बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे, मतलब वर्तमान में कितनी गंभीरता उनके अंदर थी, कितना उन्होंने अध्ययन किया था। ब्राह्मण होते हुए भी जैन धर्म अंगीकार किया। कहते ना, जिसे जो वस्तु मिल जाती है उसे उसकी कीमत नहीं आती, और जिन्हें जो वस्तु नहीं मिली हो उसको मिल जाए। परम उपकारी गुरुदेव श्री कांजी स्वामी श्वेतांबर मत के थे। उन्हें ये समय सारजी ग्रंथ मिला। समय सारजी ग्रंथ किसका था? 13 पंथियों का, अपना, मेरा। आचार्य कुंद किसके थे? बीतरागी दिगंबर 13 पंथ को धारण करने वाले मुद्रा। आज हम जिनकी एनिमेशन देखेंगे, वो समय सारजी दिगंबरों के पास कितने समय तक रहा, किसी को ख्याल नहीं आया कि समय सार क्या कहलाता है। और एक बार गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार गया और उनने समय सार नहीं पढ़ा, उनने कुंद आचार्य को पढ़ लिया। उनने कुंद आचार्य को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपनी निज आत्मा को पढ़ लिया। जो कार्य दिगंबर पर्याय में रहते हुए हम सभी दिगंबर जीवों ने नहीं किया, वो कार्य श्वेतांबर संप्रदाय से आकर परम उपकारी गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने किया। ये कोई उनके पूज्यता की बात नहीं है, ये मेरी कमी है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। जो कार्य दूसरा आके गांव में बाहर से आकर
कोई बिजनेस करे और वो रोज 4-5 हजार 8 हजार रुपए कमा के ले जाए, और गांव के गांव में बैठे लोग बिजनेस करते हैं और वो बैठे रहते। आधी बात ख्याल में भाई साहब, मेरे यहाँ पे एक पास के गांव से डॉक्टर नामदेव, जबेरा के जो डॉक्टर थे उनके पास मरीज नहीं रहते हैं और इनके पास मरीजों को ट्रीटमेंट करने का समय नहीं रहता है। कैसे? जो बाहर से आता है उसे कीमत होती है कि भैया मैं घर से निकला हूं तो मैं कुछ करके जाऊं, और जो गांव के गांव में बैठे रहते हैं, पड़ा है आएगा ग्राहक तो आ जाए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ग्राहक आया, उसने बोला ये सामान, अब सामान दुकान में सामान नहीं है, बोलो भैया ऋषभ भैया जाओ बेटा गोदाम से लेके आओ। अपन कीमत नहीं करते हैं। ग्राहक के आने के पहले सामान कहाँ होना चाहिए? दुकान में होना चाहिए, गोदाम में नहीं। ऐसे ही हमें ये दिगंबर जैन धर्म मिला और हमने कीमत नहीं करी। आत्मा मिली, समय सार मिला और हमने कीमत नहीं करी। ऐसा ये उत्कृष्ट दिगंबर जैन धर्म हर किसी को सहज नहीं मिलता, हर किसी को सुलभ नहीं है, हर किसी को ऐसे मिल जाने वाला नहीं। बहुत गजब का उत्कृष्ट जैन धर्म है भाई साहब। उत्तम शौच धर्म की चर्चा। उत्तम शौच धर्म, अपन ने 3 कसायों को छोड़ने का 3 दिनों में प्रयत्न किया होगा। 3 कसाय, क्रोध, मान, माया। ठीक है? किसी प्रकार की मायाचारी करी कि नहीं करी? कल भैया झांक के देखो अपने अंदर। मम्मियां, भाभियां, बहनें, मायाचारी नहीं करी? भाई साहब मायाचारी करी कि नहीं करी? दवाई किसने खाई भाई साहब? मायाचारी करी कि नहीं करी? भोजन किसने किया ऋषभ भैया? मैंने। मायाचारी करी कि नहीं करी? शरीर किसका भैया? बेहतर। शरीर किसका? पाक्षिक भैया। शरीर किसका? ये पाक्षिक कौन है? ये मैं हूं। ये मायाचारी है। मायाचारी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। मैं आत्मा हूं ऐसी गुंजायमान अंदर से नहीं होवे। जगाने, बार बार जगाने पर, श्री गुरु के जगाते रहने पर भी नहीं जागे, मायाचारी कर रहे भाई साहब। यानी अपने को अपना नहीं जानना मायाचारी, अपने को अपना नहीं मानना मायाचारी है। चारों कसाएं चलती हैं भैया। अपने को अपना नहीं जानना लोभ। क्यों? शरीर को अपना मान के बैठे ना। अनंत काल से शरीर के प्रति हमारी एक रूप बुद्धि पड़ी है, मेरा, मैं, ये भी, ये भी, ये भी। बोलो भैया, आज यदि हमें मौका मिल जाए राजेश भैया, आपको बढ़िया जगह मिल जाए और आपको कोई स्कीम आए कि आपको 4 पेट्रोल पंप डालने हैं, तो कोई मना करेगा क्या? ये लोग, मैं बताता हूं, मैंने एक अपना अभी का उदाहरण दिया भाई साहब। मैंने लॉकडाउन के पहले तक कोई ऐसे विशेष पैसा नहीं था। लॉकडाउन के पास में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ। मेरे घर के बाजू में एक प्लॉट पड़ा है। मुझे ऐसा लगता था हम लोगों को अपने आपस में कि बाजू वाला प्लॉट मिल जाएगा तो अपना थोड़ी व्यवस्थित दुकान वगैरह कर लेंगे, क्योंकि जो घर में मैंने दुकान कर ली, घर में ही दुकान बढ़ा दी धीरे धीरे होलसेल की, तो उसमें दिन में 50 बार नीचे, दिन में 50 बार ऊपर ऐसे जाना पड़ता है। तो थोड़े से ऐसा मन में विकल्प रहता, अपने विकल्प करने से कुछ होने वाला विकल्प रहता है कि बाजू वाली यदि मिल जाए, चाचा जी की जगह है एक अपनी जैनी समाज, नहीं मिलनी क्यों? अपना इतना पुण्य का उदय होना चाहिए कि सहज में वस्तु सुलभ हो जाए। तो पढ़े 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 किसी ने बताया, पापा जी के मित्र ने, कि कोई जमीन वगैरह देख के जमीन में पैसा लगा दो तो आपको समय से उसका पैसा, जमीनों का पैसा आगे चल के बढ़ता ही है, कोई बात नहीं है। अपन को एक बना बनाया 6 कमरे का मकान मिला और साथ में थोड़ी सी जगह मिली, अपन ने ले लिया थोड़े से गांव से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर करीब। अब जिस दिन से वो लिया है
उस दिन से आज तक हम उससे फ्री नहीं हो पा रहे। कहने का मतलब समझ में आया? जिस दिन से लिया है माइंड वहीं वहीं दौड़ता रहता है। जिस दिन से वो लिया है, कम से कम भैया, पापा और मैं कम से कम 60 बार वहां हुआ है। अब ये काम, अब ये काम, अब उसमें ये खिड़की थोड़ा, अब उसमें थोड़ी ये जाली लग जाए, उसमें मधुमक्खी बैठती है अंदर, अब ये दरवाजे के एयर ड्रॉप सही हो जाए, अब वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, अब बोरिंग का अच्छी व्यवस्था हो जाए, अब नल की फिटिंग हो जाए, किराएदारों को दिक्कत हो रही है और ये खत्म ही नहीं हो रहा काम। अभी फोन आया था यहाँ रूम पे बैठे बैठे, अरे भैया वो थोड़े से बाथरूम वगैरह की सफाई करवा देना, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती जाने में। बोलो हम कहाँ बैठे और वहाँ क्या होना है? मतलब ये मकड़ जाल बुनने वाला कौन? कि मैं। और मकड़ जाल बुनने वाले कौन हो? आप हो। तो फंसने भी आप ही, फंसने वाले भी आप ही हो। आप ही हो यानी धीरज जी, फंसने वाले स्वयं ही हैं। लावांश भैया, अपन ने कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? 12th फर्स्ट ईयर। कौन सा सब्जेक्ट लिया? कॉमर्स लिया। अब कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? कोचिंग लगाओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाओ, इसके बाद आप उसके एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद में कॉमर्स में आगे नौकरी के लिए प्रयास करो, कुछ ना कुछ करते रहो। अभी नहीं लगी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, ऐसे समय निकलता जाता और अपन लोग परेशान होते रहते। पहले के लोगों का गजब जीवन था, गजब। 4-4, 5-5 एकड़ जमीनें पड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई गरीब आया, लो बेटा तुम ये वाली जमीन को अपने हिसाब से अपना आजीविका चलाओ। ऐसे ऐसे लोग होते थे पहले। और आज के समय में बाजू वाले ने 1 इंच जगह दबा ली अगर, चलो थाने। ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं भैया। इतना गजब का जैन धर्म मिला है, छोड़ो इस पर्याय से, लोभ की बुद्धि छोड़ो। आज ही संजय जी जीवर के प्रवचन सुन रहे थे। संजय जी जीवर का नाम तो सुना? आज हम बच्चों को नीचे समझा रहे थे। महापुण्य का उदय है कि सुबह उठकर आपको मंदिर का ख्याल आता है। महापुण्य का उदय है कि आपको सुबह उठकर नगर पालिका के लोगों जैसे वहां झाड़ू लगाने नहीं जाना पड़ता। वो गाय का, भैंस का, बिल्ली का, कुत्ते का मल नहीं उठाना पड़ता। महापुण्य का उदय। अपन को अपना पुण्य ख्याल में कहां आता है? महापुण्य का उदय है कि आपको इतने अच्छे माता पिता मिल गए। नहीं तो सुबह होती है, देखो भीख मांगने वालों को, माता पिता, बेटा बेटी, छोटा सा बच्चा, सब एक साथ भीख मांगने जा रहे। महापुण्य का उदय है। मनुष्य पर्याय मिले और ऐसी नहीं चली जाए। महापुण्य का उदय है। ये सब लोभ के कारण है। हमने लोभ पूर्व में हमने कुछ अपनी कसायों की मान्यता रखी, ये इसका फल हुआ कि हमें ये उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिल गई। नहीं तो ऐसे ही अन्य लोगों जैसे हमें घूमना पड़ता। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि इतनी ढीठ है कि देखते हुए, सुनते हुए, अपने सामने ये सब अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखते हुए हमें हमारी महिमा नहीं आती। जैन धर्म की महिमा नहीं आती, जैन कुल की महिमा नहीं आती। बच्चों को अपने माता पिता पे गर्व नहीं आता, गौरव नहीं होता कि इतने बढ़िया माता पिता हमें मिले। ये लोभ का, आज का लोभ छोड़ने का धर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ। ये लोभ इतना खतरनाक है कि छुटाए नहीं छूटता है। 10वें गुण स्थान में भी थोड़ा सा लोभ रह ही जाता है। 10वें गुण स्थान की बहुत दूर की चर्चा है। अभी तो यहाँ वर्तमान पर्याय में लोभ को कैसे छोड़ना, लोभ क्या है, सभी ने देखा होगा। बैठ जाओ बेटा, अभी चालू करें, बैठ जाओ।
अपन लोभ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बाद अपन आगे और बढ़ेंगे। प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति ही शौचम। प्रकर्ष, प्रकर्ष का अर्थ क्या होता है? यानी इतना 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 पुरुषार्थ करना, प्रकर्ष को प्राप्त यानी चरम, यानी सबसे ऊंचा, इतना तीव्र पुरुषार्थ करना, तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक लोभ को अपने मन के कोने कोने से निकाल फेंकना, उसका नाम शौच धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति ही शौचम, लोभ की निवृत्ति ही शौच है। थोड़ा सा बल पढ़ा। सुचेर भावा शौचम, दूसरी परिभाषा। सुचेर भावा भाई साहब शौचम, सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच धर्म है। सुचिता अर्थात पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, उज्ज्वलता, या जो भी कहें अपन, पवित्रता का नाम शौच धर्म है। काय की पवित्रता? मन की, वचन की, काया की, इन तीनों की पवित्रता का नाम शौच धर्म है। अपन अभी इसके आगे पढ़ के आए ना, मन में होए सो वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने। बस तीनों चीजों की एक रूपता में पवित्रता का होना ही शौच धर्म है। मन में कुछ होवे, वचन में कुछ होवे, काया से कैसी प्रवृत्ति करें, मन में अपन ने कल बहुत सारा वर्णन किया था। तो मन में लोभ का नहीं होना शौच धर्म है, वचन में लोभ का नहीं होना, ग्राहक आए तो ग्राहक को रिझाने की वृत्ति नहीं होना। अरे भैया आपको मेरे जैसा कहीं पे माल नहीं मिलेगा। अमन भैया क्या की शौक अपनी? सोने चांदी की ज्वेलरी की, कितना बढ़िया। देखो तो आप जरा अपन कैसे ग्राहक से चर्चा करते हैं, इतना सुंदर डिजाइन, इतना बढ़िया नया माल, प्योर सोना, 24 कैरेट का मिलेगा नहीं कहीं पे। और जो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं 85% में वापस करूंगा, कोई नहीं करेगा इतने में वापस। तो बात तो सही है, तुम्हारा माल तुम ही वापस कर सकते हो, दूसरा कैसे करेगा? दूसरे का माल दूसरे ही वापस कर सकता है, अमन भैया नहीं करेंगे। क्यों? ये माल मेरा नहीं है, इसको अलग करो। ये लोगों को रिझाने की वृत्ति लोभ है भैया, लोभ। हमें अपने पुण्य का भरोसा नहीं है, हम ग्राहक के सामने भीख मांग रहे हैं, भैया ये ले लो, ये ले लो। क्या बहुत अच्छा माल भैया, बहुत सुंदर बर्तन आया नया वाला, वो सामने रखा था अपना भाई साहब। क्या भैया नई नई फैशन, नई नई डिजाइन चल रही। कैसे ग्राहक के सामने अपन को लगता है कि अपन ग्राहक के सामने ये कर रहे हैं? लगता ही नहीं है, ये लगता है मैंने ग्राहक को चलाया। देखो पापा, भाई साहब ऋषभ भैया कहते हैं, देखो पापा देखो मैंने ग्राहक को कैसे टैकल किया। आप कर पाओगे? कहते हैं आई बात ख्याल में। अपन को लगता है ग्राहक मैंने चलाया, कि ग्राहक के सामने भीख मांगी। भीख मांगने के तरीके बदल गए। कोई कहता आगे मुझे दे दो, और कोई इस तरीके से रिझा के लेता है। ये हम भोगों के भिखारी बने हैं। किस कारण से? लोभ के कारण से। हमें हमारी वृत्ति ही नहीं दिखती कि हम कर क्या रहे हैं। अरे लेना हो तो लेवे, नहीं लेना हो तो चला जावे। मन में ऐसा पक्का श्रद्धान रखना। ग्राहक लॉकडाउन में भी आपके घर पे आके सामान लेके गया है, दुकान बंद है और ग्राहक सामान लेके गया। बोलो कैसे आया? आपका पुण्य था, इसलिए वो आपके घर आके ताला खुलवा के हाथ जोड़ जोड़ के सामान लेके गया। भैया ये पुण्य कहलाता है। पुण्य की महिमा कहाँ आती है हमें? हमारे पुण्य की, कि हमारा पूर्व इतना पुण्य है। जैन धर्मी विश्व में कोई भी हो भूखा नहीं सो सकता। अन्न की बात नहीं है, विश्व में कोई भी जैन धर्म का व्यक्ति हो भूखा नहीं सो सकता। उसकी व्यवस्था है, इतना पुण्य लेके जैन धर्म में आता है। ऐसा पुण्य का भरोसा आना, गिड़गिड़ाना नहीं, मनाना नहीं,
मन में निर्णय करना। ग्राहक से ऐसा बोलना नहीं है, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, बोलना नहीं है, क्रिया नहीं, निर्णय की बात है। निर्णय पक्का होगा तो ग्राहक के प्रति आपकी वृत्ति और सॉफ्ट हो जाएगी, और नरम हो जाएगी। भैया बहुत सुंदर माल है, आपको पसंद आता है, देख लीजिए, निश्चिंत रहिए, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अच्छा लगे तो ले जाना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, हम उठा के रख लेंगे। ये प्रेम की भाषा बदल जाती है, ये गिड़गिड़ाने की वृत्ति खत्म हो जाती है, मनाने की वृत्ति खत्म हो जाती है। पुण्य का भरोसा जितना हमारे पास मेरे उदय में होगा, वो आपने कितनी सारी चीजें उदाहरण ध्यान में आ जाते हैं और अपना समय हो जाता है। वो बीच बीच में एक टोपी का उदाहरण सुना होगा ना भाई साहब सभी ने, टोपी वाले कौन से पंडित जी थे? उनका प्रमाण था, प्रमाण यानी कि हमारी दुकान की 50 टोपियां 1 घंटे में बिक जाए चाहे 2 घंटे में बिक जाए, मैं 4 घंटे का नियम लेता हूं। 4 घंटे के अंदर यदि आधे घंटे में बिक गई तो दुकान बंद, 1 घंटे में बिक गई तो दुकान बंद। बस परिमाण है मेरा इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, मुझे बेचने ही नहीं। ऐसे गजब गजब के प्रामाणिक जीव हमारे जैन धर्म में हुए। पेट्रोल पंप पे बिक्री हो गई 1 लाख रुपए की, बस भैया पेट्रोल पंप बंद। ये उदाहरण आते हैं राजेश भैया, राजेश भैया अच्छे हैं, बुरा नहीं लगता होगा इन्हें, अपन ने स्वभाव देख लिया है क्या अमन भैया लगता तो नहीं बुरा? अपनी चर्चा है ये, चर्चा जो चल रही है अमन वाली, दुकान वाली, पेट्रोल वाली, ये मेरी चर्चा है ही नहीं, ये तो फुदगल की चर्चा है। इस चर्चा से बचना है, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि कोई दोबारा हमसे ये नहीं कहे कि आपका ये है, आपका वो है, आप ऐसा करते हो। आप एक बार अपने आत्मा की ओर आने का अभ्यास करो, बाहर की सारी जितनी सारी हमारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सारी खत्म हो जाए। एक बार अपना निर्णय करो। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आज भी अपना व्यापार करते हुए संतोष वृत्ति से व्यापार करते हैं, अपना स्वभाव शांत है, अपने परिणाम शांत हैं, अपन क्रूर नहीं है, तो हमें क्या जरूरत है जबरदस्ती? हमें तो लगता नहीं है इतने सारे जीवों में किसी को लोभ का विकल्प रहता होगा। रहता है क्या किसी को लोभ का विकल्प? भाभियों को रहता हो, भाभियों को नई नई ज्वेलरी वगैरह कुछ लेंगे, रहता कि नहीं रहता? रहता है। अगर घर में एक भाभी हो तो जो भी है चल रहा है ठीक ठाक है, और दूसरी भाभी है अगर और उनके पास कोई नई चीज आई तो विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? आते हैं। ये सहज वृत्ति है, ये उनकी बात नहीं है, ये उदाहरण है। सहज वृत्ति है भैया, देख देख कर अपने आप ऐसे संकल्प विकल्प मन में आने लगते हैं। ऐसे एक जगह नहीं, सभी जगह। ये बस सभी मतलब संसार का स्वरूप यही। देखा देखी पागल हो रहे हैं। अब बहुत शॉर्ट में बहुत जरूरी चीज बता देते हैं क्योंकि अपन को समय कम है। संसार में 4 स्थान कभी नहीं भरे जा सकते। निरंतर नदियों का जल गिरते रहने पर भी समुद्र कभी नहीं भरा जा सकता। अनेक बार खाते रहने पर भी उदर कभी भरा नहीं जा सकता। हजारों मृत शरीर भरते रहने पर भी शमशान कभी भरा नहीं जा सकता। और तृष्णा रूपी गड्ढा जो हमारे भीतर चल रहा है उसे कभी भरा। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आग। सुना कि नहीं सुना? सब जिनवाणी में विराजमान। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, मन में विकल्प आया ऐसा, पत्नी ने कहा ऐसा, बच्चों ने कहा ऐसा, मन में विकल्प आया कि अब मुझे ये करना, तुरंत उसके लिए तैयारी चालू कर। ऐसे 4 स्थान भाई साहब विश्व में कभी भरे नहीं जा सकते। बहुत ही उदाहरण भी बहुत सारे इसके बीच में आते हैं। एक दोहा है
मातरम पितरम पुत्रम भ्रातरम वा सहृतम लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनम वा सहोदरम। लोभाविष्ट मनुष्य यानी लोभ के वशीभूत, लोभ के कारण मनुष्य माता को माता नहीं गिनता, पिता को पिता नहीं जानता, पुत्र को पुत्र नहीं जानता, मित्र को मित्र नहीं जानता, स्वामी और भाई सभी को मार डालता है। विश्व में आपने घटनाएं देखी कि नहीं देखी? एक बेटा, माता पिता का एक इकलौता बेटा, उसको माता पिता की संपत्ति के इतना अंदर में लोभ आया कि मुझे तो संपत्ति अभी चाहिए। एक बेटा है, संपत्ति उसकी है कि नहीं है? माता पिता हैं तो भी संपत्ति उसकी है, और माता पिता नहीं रहेंगे तो भी संपत्ति। उसने माता पिता को उनके मरने के पूर्व ही रात में चाकू से गला काट दिया। काय के कारण? अभी चाहिए। पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं अंदर। ऐसे विश्व में कई उदाहरण, कई घटनाएं ख्याल में आती हैं। अपन पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, मोबाइल खोल के देखते हैं, जगह जगह भरी पड़ी भैया। चोर चोरी क्यों करता है? डाकू पहले डाका क्यों डालते थे? लोभ के कारण। ऐसे विश्व में होती हुई घटनाओं से हमें वैराग्य लेना चाहिए। इतने भयंकर जंगलों जैसा ये विश्व हमें खाने को दौड़ रहा है, और हम हैं कि उसमें से निकलने ही नहीं चाहते। दूसरा, लोभ को कम कैसे करना? बहुत ही सरल तरीका है लोभ को कम करने का। अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को जगह दो। अपने जीवन में भाई साहब छोटे छोटे नियम आप लोगों के होंगे, कुछ नियम। मैं जब स्मारक में पढ़ता था तो मैंने डायरी पे अपने नियम नोट किए थे। स्मारक जाने के पहले कोई नियम नहीं था। मेरे घर में आज तक जमी कंद ने पैर ही नहीं रखा, आलू प्याज घर के अंदर आया ही नहीं, लेकिन स्मारक जाने के पहले नियम नहीं था। पंडित टोडर स्मारक ट्रस्ट गए, वहां पे जाने पर 11वीं कक्षा में ही एक वो हमको पेज पर लिख कर देते हैं, यही सब चीजें आपको कितने समय के लिए छोड़नी है, आपको ये छोड़ने होंगे, तभी आप अच्छे विद्वान बन सकते हैं, अच्छे लायक बन सकते हैं, और संसार में आप अपने माता पिता का, जैन धर्म का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उन्होंने नोट कराया था, उसी समय लिख दिया था, मुझे पता था क्योंकि मैं तो कभी खाता नहीं। आजीवन जमी कंद का त्याग, ये आजीवन की बात हो रही। ये रत्नकर्ण शाकाचार में ये तीसरा और चौथा इतना गजब का अधिकार है निर्मल जी भाई साहब, इतना गजब का अधिकार है, बहुत आनंद, बहुत मजा आता है पढ़ने। जो चीजों का जीवन में उपयोग नहीं है, पहले उनका नियम है अमन भैया, जिन चीजों का जीवन में उपयोग ही नहीं है। अपन दिन में कितनी रोटियां खाते हैं राजेश भैया? 10, दिन भर में 12, 14, 20। माता है, भाभी कितनी रोटियां खाते हैं? ये लोग तो सब कम खाते हैं, अपन सब ज्यादा खाते हैं। बनाने वाले को खाना ज्यादा नहीं सुहाता, और जो बनाता नहीं है उसको अच्छे से खाना आता है, उनका देख देख के पेट भर जाता है। कितनी रोटियां खाते हैं भैया अपन? हमारे राजेश भैया बढ़िया मस्त। कितनी खाते भाई साहब? 10, 12। भाई साहब पीछे से बताइए, भाई साहब सुनील जी भाई साहब कितनी रोटियां खाते हैं बच्चे? सुनील जी भाई साहब कम खाते होंगे। मान के चलो दिन भर में हमने खाई 10 रोटी, दिन भर में 12, 15, ये तो भैया अपन ने नियम ले लिया कि मैं एक दिन में 20 रोटी से ज्यादा कभी खाऊंगा ही नहीं। अब 21वीं रोटी से लेकर अनंतवीं रोटी के पाप से आप सहज में बच रहे हैं। ये शुरुआत हो गई आपकी आज से। ये लोभ कम करने का तरीका। अभी कहीं और नहीं जाना, मैं लोभ के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कपड़े, अपने पास कितने कपड़े होंगे? एक एक व्यक्ति के पास 50 जोड़ी, 100 का नियम ले लिया।
मैं कभी भी 100 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखूंगा। 101वीं जोड़ी से लेकर अनंतवीं जोड़ी, ये है रत्नकर्ण साहब का आचार्य। मेरे मन का कुछ भी नहीं है, आचार्यों का माल। अमन भैया ले सकते कि नहीं? लिख के देंगे कि नहीं कल? पक्का? और मुझे ग्रुप में ऐड करके ग्रुप में डाल देना सब, उससे क्या सबके पास रहेगी बात। मैं घड़ी, चश्मा, जूते, चप्पल, चेन, अंगूठी, जितने भी सारे काम हैं शरीर के संयोगों में हैं, उनका सबका नियम लेता हूँ। जूते चप्पल कौन कितने रखता होगा? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी का नियम ले लो। घड़ी कितनी रखते हैं भाई साहब? 1, 2, 3, 4 नियम ले लो। ऐसे पहले तो अभी हम बिना यूज वाली चीजों का नियम ले रहे हैं, यानी अभी फ्री का बचना है। फ्री का इतना सारा पाप सहज में बांध रहे, इस पर्याय में पाप से हुई है, फ्री में बांध रहे। क्या? जो श्रावक होता है, सच्चा श्रावक होता है, वो तो प्रतिदिन का नियम लेता है। आज रात्रि में सोने के बाद सुबह उठने तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पहनूंगा, लूंगा, रखूंगा। आज रात्रि में सोते समय मेरा सर्व वस्तुओं का त्याग। फ्री का बच रहे कि नहीं बच रहे भैया? सब्जियां कितने खाते? सब्जियां दाल कितनी खाते? 2, 4, 6 कोई नहीं खाता, पर को लगता है। महीने में डिश कितनी बनती है घर में? इडली, डोसे, ये सब कितनी बार बनते हैं? महीने में मैं 10 बार से ज्यादा डिश ही नहीं खाऊंगा कोई। स्वास्थ्य देखना है ना, पहला स्वास्थ्य का फायदा कि पहला पाप से बचने का फायदा। पाप से बचो। लोभ कम करने का तरीका ये है, अपन प्रयास ही नहीं करें और कहें भैया इतना समय हो गया मुझे, तो भी हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आता है। धर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ में कहाँ आता है? आप प्रयास कहाँ करते हैं? प्रयास चालू तो करो, तब ख्याल में नहीं आए तब कहना। ये तरीका आप स्वयं पढ़ना, सारी चीजों का नियम बनाना, एक एक चीज लिखना, उसके बाद उसको 4 गुना करके उसका नियम लेना, 4 गुना करके, है ना। ऐसे प्रमाण लेते हुए हम क्रमशः अगले साल के 10 लक्षण आएंगे। तो अब मैंने जो 20 रोटी का नियम लिया था, मैं 19 करता हूँ, अगली बार 18 करता हूँ। साल में नहीं, फिर 6 महीने में करेंगे, फिर 3 महीने में करेंगे, फिर 1.5 महीने में करेंगे, और ऐसे घटा घटा कर अभी अपन अपने फिक्स वाले पे आएंगे। काय पे? कि जितना खाते हैं अभी उतने पे आएंगे, फिक्स पे, कि इतनी हम खाते ही हैं, उसके बाद बढ़ाएंगे नहीं। ये क्रम है, ये आपको समाधि मरण की तरफ ले जाएगा, ये आपको संलेखना की तरफ ले जाएगा, ये आपको प्रतिमाओं की तरफ ले जाएगा। अब इतना सरल जैन धर्म, इतनी सरल शास्त्रों की बातें हमें ख्याल में नहीं आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एक बार हमें भैया परम उपकार, मुझे तो बार बार ऐसा विकल्प आता है कि अपने महा उपकार से हमें वर्तमान में इतने उत्कृष्ट ज्ञान को समझाने वाले गुरु मिले, और उनको देख देख कर उनको चलने वाले, मतलब गुरुदेव श्री के बाद में उनको देख देख कर उनके जैसे उस पथ पर चलने वाले अनेकों विद्वान मिले। संजीव जी गोदा, मतलब इतने सरल विद्वान, ऐसे गजब गजब के विद्वान आंखों के सामने थे, और आंखों के सामने रहते हुए हमने उनसे लाभ नहीं लिया। अब वो चले जाते हैं जब उनकी कीमत आती है, अरे बाप रे मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे एक बार जाना था। हम स्मारक में पढ़ते थे तो बहुत अच्छे से जानते थे, और बहुत अच्छे से बिल्कुल धीरज, और मेरे पापा की आवाज मिलती है तो वो लगता था उनको जैसे मैं, उनका पापा का फोन आया तो वो लगता था धीरज बात कर रहे हैं, तो कहते थे हाँ धीरज बोलो। इतने सरल थे, बड़े से बड़े पंच कल्याणक में, आरोन में पंच कल्याणक हुआ, अब मैं बैठा था सामने, तो इतने बड़े पंच कल्याणक में कोई विद्वान एक सामान्य शास्त्री का नाम लेगा? बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको नाम लेता है। कोई भी विद्वान जो है वो बड़ों के नाम लेता है, बड़ों से बात करता है। धीरज, खड़े हो अपनी जगह पे। इतनी सरलता, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझा।
ऐसे ये काय का माल है, ये जिनवाणी का प्रताप है। उनने इतना स्वाध्याय किया, इतना स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय के बल पर उनके अंदर सरलता आई, सहजता आई। जिनवाणी कंठ में रोम रोम में बस गई, एक सेकंड नहीं रुकते थे और बोलते बोलते कितनी सारी बातें बोल जाते थे। और कितने लोग लॉकडाउन में उनसे सुधरे हैं। वास्तव में उनके उदाहरण आप सभी लोग हैं कि आज उनके कारण से इतने लोग जुड़ना प्रारंभ हो गए। ये माल किसका कि हमारे संजीव जी के पहले हमारे दादा ने संभाला, और दादा के पहले ये माल किसने दिया? गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने हमें ये माल, और गुरुदेव श्री के पहले ये माल सारा का सारा शांत पड़ा था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। जिनवाणी थी, सुनाने वाले नहीं थे। जिनवाणी थी, उसको स्पष्ट करने वाले नहीं थे। आज मैं जो सीख कर आपके सामने बोल रहा हूं तो कहां से कि जिनवाणी है, लेकिन मुझे सिखाने वाले मिले, मुझे इस मार्ग में लगाने वाले मिले, मुझे उसका हार्द खोलने वाले मिले। उनने समझाया, मैंने समझा। तब तो आपको लगता है कि आप इतनी सरल भाषा में बोल रहे हैं इसलिए मुझे ख्याल में आता है। तो ऊपर से लिंक पकड़ो, अनंत तीर्थंकर भगवंतों का माल है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष का माल नहीं है। व्यक्ति विशेष को देख के धर्म में आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, अनंत काल के लिए नीचे गिर जाएंगे। ये तो अनंत तीर्थंकरों का माल है, जिनवाणी माता का माल है, अरहंत पिता का माल है। ये कोई व्यक्ति विशेष का माल नहीं है, ये मुझे चाहिए। ये माल किसे चाहिए? मुझे चाहिए है, ऐसा निर्णय करना। और कल हमारे जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं वो सभी एक पेज पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम डाल के 1 2 3 4 5 क्रम से लिस्ट बनाकर डालना कि आज से 10 लक्षण महापर्व में लोभ कसाय के त्याग का क्रम मैं प्रारंभ करता हूँ और करती हूँ। बच्चे भी बड़े भी सबको प्रेरणा करें। अभी फ्री के पाप से बचने का प्रारंभ होगा, बाद में पाक्षिक भैया लाभांश करोगे ना, जुड़ता नहीं? हाँ क्या पत्रिका? हाँ वनस्पति का है, हाँ वो भी आ सकते हैं। मेरा बहुत सारी चीजों का सहज नियम ले सकते हैं, हरी सब्जियां तो वनस्पति का मिल जाएंगे। नियम लेना, लिख के डालना। चर्चा बहुत सारी है आज की, इसमें धर्म में बहुत गजब की चर्चा आई थी। ये बहुत सारी चर्चा है, गजब गजब की चर्चाएं हैं, पढ़ने में आनंद आता है। आप सब पढ़ना बार बार, मेरा तो कहने का काम है, आप कह ही सकते हैं और कहकर हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। अब आपको समझना है, सुधरना है, आपकी भवितव्यता आई है नहीं आई है वो आपको नक्की करना है। इसमें राजमल जी पवैया जी का अध्यात्म तरंग में वो किन्ने दी थी, हमें पुस्तक दी थी ना स्वामी जी ने, तो ये पुस्तक अध्यात्म तरंग, इसमें पंडित राजन जी की बहुत सारे गजब गजब के भजन। इसमें बहुत एक सुंदर भजन है, पेज नंबर 11। अपन एक आध दो या दो पढ़ेंगे पद्य, इसके बाद भजन समाप्त करेंगे। बहुत गजब का है, नहीं अपन को वो देखना, बहुत कुंद कुंदाचार्य की गजब एनिमेशन पढ़ते हैं। यदि आप लोग दोहरा सकें करके देखना तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको आगे लूँगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भवभीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कौन है जिया? हाँ ध्यान रखना, भजन में नहीं फंसना, भजन की लय में नहीं फंसना, भजन के भीतर जो गायक प्रभु दिखाया जा रहा उसकी ओर जाने का। अब ये चेतन कहाँ कहाँ जाता है? उड़ उड़ कर यह चेतना गति गति में जा
को तो निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। पूरा का पूरा भजन इतना गजब है। नर रे नर रे नर रे, आचार्य चिल्ला रहे हैं अपने लिए। तू चेत जरा नर रे नर रे नर रे नर रे, तू चेत रे नर रे। कह रहे हैं क्यों मूढ़ विमूढ़ बना। कैसे बने हैं? मूढ़ बने हैं, जानकर अनजान बने हैं, चेतन है शरीर बने हैं, ज्ञायक हैं बहिरात्मा बने हैं। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खगरे, अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले, जिया कब तक उलझेगा यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे, दुख का घन छाएगा। कब दुख रूपी वज्र हमारे ऊपर प्रहार करेगा और ये सारी सारी यहीं पे सारी समस्त बिल्कुल पूरा संसार यहाँ का यहाँ रखा रहेगा। बिजली की चमक ये पता नहीं चलेगा क्या हुआ। पर्याय चलिए। यह नर कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। ऐसे अपने गायक को झिंझोड़ो अंदर से, ऐसे भजनों के माध्यम से अपने गायक को ऊपर निकालो बाहर। हे आत्मन, यदि तुझे लगता है कि तू दुखी है, संसार में सुख नहीं है, तो प्रयास करो, चेतो। लोहा गरम है, हथौड़ा आज ही मार देने जैसा है। सभी लोग अपने इन कर्मों के, अनादिकाल के कर्मों पर प्रहार करो और एक साथ सारा भिंडर एक साथ सिद्धों की सभा में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी मंगल भावना से तब तक एनिमेशन की तैयारी कर लीजिए अपनी YouTube पे। तब तक अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।